हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखिए, ये रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है। दे आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है एल्डिहाइड और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कीटोन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करते हैं। दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दे विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आइए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होंगी। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हमने लिया है CH3MgBr, दैट इज़ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए, CH3MgBr जो होता है इफ़ेक्टिवली इसको आप कंसिडर करेंगे CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव को ज़िंदगी में तलाश है पॉजिटिव चार्ज की, जो यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है। इस माइनस में और इस पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज स्पीसी इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, जिससे कार्बन में और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो ये पुराना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ताकि O पे नेगेटिव चार्ज आए। इससे यहाँ क्या बनेगा, इससे यहाँ बनेगा CH3। ये है वो नया बॉन्ड जो बना है CH2। O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। O नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वाटर का यूज़ करेंगे, जो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। एंड फाइनली अल्कोहल विल बी प्रिपेयर्ड। अगर आप ध्यान दें, ये जो अल्कोहल इस केस में बना, इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में लेट अस टेक ETMgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे हम लेते हैं CH3CHO एसिटल्डिहाइड हम यहाँ पे लेते हैं और फिर रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। तो देखिए, अब इसमें क्या होगा, अगेन आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे बॉन्ड ब्रेक होगा और O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ बनेगा CH3CH2 CH3, और ये जो कार्बन है, ये बॉन्ड नया बना है, इस कार्बन पे O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। फाइनली इस O नेगेटिव को वाटर की हेल्प से मिल जाएगा OH, यानी 2 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। तो आपने देखा, फॉर्मेल्डिहाइड से व्हाट वी गेट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, एंड विद acetaldehyde and any other aldehyde what you get is 2 degree alcohol. Now let us see the third example. Third example में let us say हमने again लिया है CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मान लीजिए यहाँ एक कीटोन हमने लिया है जिसका जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR-। बाद में पानी का यूज़ भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है, CH3 पे माइनस है, माइनस प्लस में अट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इससे इस तरह का कुछ प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो जाएगा। RCR' O पे आएगा नेगेटिव और इस पॉइंट पे जुड़ जाएगा मिथाइल। फाइनली विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट O नेगेटिव विल गेट हाइड्रोजन एटम। तो उसको H मिल जाएगा। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे R' है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगा, 3। तो आपने देखा, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन व्हाट वी गेट इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहले केस में 1 डिग्री अल्कोहल बना, अगले केस में 2 डिग्री अल्कोहल बना, और तीसरे केस में 3 डिग्री अल्कोहल बना। आइए अब ये एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें स्टीरियो केमिस्ट्री का भी ध्यान देना होगा। तो देखिए, ये हमारे सामने कीटोन है। जब ये हमारे सामने कीटोन है तो हमें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। CH3MgBr को आप कंसिडर करेंगे CH3-। ये CH3- यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक होने के बाद व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो O- आएगा उसको वाटर से क्या मिलेगा, H। तो इवेंचुअली हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो ये जो OH है ये हो सकता है बिलो द प्लेन आए, और ये जो मिथाइल जिसने अटैक किया हो सकता है ये अबव द प्लेन, यानी आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ मिथाइल होगा, और ये OH आपकी स्क्रीन के पीछे होगा। अब एक और पॉसिबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसका इनेंशोमर होगा। उस प्रोडक्ट में इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगी, जिसमें मिथाइल यहाँ पे होगा और OH जो है वो किस पे आएगा, वेज पे आएगा। इनेंशोमर्स की इक्वल क्वांटिटी जब फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, यानी इन दिस केस रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन में हमने कुछ इस तरह का कंपाउंड लिया है जिसमें कीटोन भी है और उसके अलावा एल्काइल हैलाइड भी है। तो देखिए कीटोन वाला जो कार्बन है इस पे डेल्टा प्लस की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से CH3 नेगेटिव जो होगा वो उसी पे अटैक करेगा, और 1 इक्विवेलेंट देने का मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी ही अवेलेबल है, तो हम वहीं पे अटैक करेंगे जहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो CH3 नेगेटिव ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि यहाँ मिथाइल है, O पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे Cl है। अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज है। तो अगर हमने पानी प्रोवाइड किया होता तो इस O माइनस को H प्लस मिल जाता, लेकिन अब वाटर हमने प्रोवाइड नहीं किया तो ये O नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे O और C में एक नया बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस। अगर आप ध्यान से इसको फील करें तो रिंग का जो साइज बनेगा दैट विल बी अ 6 मेंबर्ड रिंग। ये पहला कार्बन पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये वाला तीसरा एटम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। यानी हमको एक रिंग ड्रॉ करनी होगी कंटेनिंग ऑक्सीजन विच इज़ अ 6 मेंबर्ड रिंग। ये हमने बनाई। अगर तुम अब ध्यान से देखो तो ओके जस्ट लेफ्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़े हैं? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये जो प्रोसेस हुआ इसको अपन क्या बोलते हैं? NGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या इसको एंटीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। So guys, in this video you have learned that how Grignard reagent reacts with aldehyde and ketones. They undergo nucleophilic addition reaction. In the next video you will learn how Grignard reagent reacts with acid derivatives. जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं RCOCl, एस्टर, ये सब कैसे यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। ओके गाइज, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।